पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल आज नवांशहर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले सीएम दोआब नहर को पक्का करने को लेकर पंचायत समिति की तरफ से बनाए गए रेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मिनी सेक्रेटेरिएट का नींव पत्थर रखेंगे और इसके बाद सीएम बादल आईटीआई ग्राउंड में विशाल जनसभा करेंगे। शहीद भगत सिंह नगर के धक्केवाल में बिस्व दोआब नहर के नवीनीकरण की शुरुआत की गई है। 801 किलोमीटर लंबी नहर के नवीनीकरण पर 320 करोड़ रुपए की लागत आएगी और सीएम आज इस प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। पाकिस्तान में पठानकोट आतंकी हमला मामले में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई जंग में जीत की तरफ पहला कदम बढ़ चुका है और ये दस्तावेज उसी का सबूत है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में आतंकियों के खिलाफ दर्ज की गई है और वो भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। एफआईआर में हमला करने वालों के खिलाफ हत्या की कोशिश और आतंकी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302, 309, 301 और आतंक निरोधी कानून की सेक्शन 7 के तहत मामला दर्ज। गृह मंत्रालय के उप सचिव इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता है। उन्होंने अपनी शिकायत में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिए गए उन मोबाइल नंबरों का जिक्र किया है जिससे आतंकियों ने हमले के दौरान बात की थी। पाकिस्तान की तरफ से भले ही इस मामले की जांच को लेकर संजीदगी जाहिर की जा रही हो, लेकिन सवाल यह कि आखिर भारत की तमाम सबूतों और दबाव के बाद भी इसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम क्यों नहीं है। भारत की तरफ से इससे पहले भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की बात कही गई थी। 22 फरवरी को गुरु रविदास जी के 639वें जन्म दिवस के अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी पहुंच रहे हैं। जलंधर से भी बेगमपुरा स्पेशल ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना हुई जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु रवाना हुए। इनकी अगुवाई डेरा सचखंड बल्ला के संत निरंजन दास कर रहे थे। इस मौके पर जलंधर का पूरा बीजेपी जत्था भी स्टेशन पर संगतों को रवाना करने और बधाई देने पहुंचा जिसमें केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पंजाब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कमल शर्मा और जलंधर के विधायक और पार्षद शामिल थे। उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर देश विदेश में रह रहे पूरे समाज को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला और कमल शर्मा ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि पहली बार इस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। श्री हरमंदिर साहिब के गलियारे में अवैध रूप से बने होटल्स का मामला सामने आया है और होटल मालिकों के विरोध के चलते नगर निगम नहीं कर पाया कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक की जाएगी अगली कार्रवाई। कैबिनेट मीटिंग में वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी बनने की निगम की उम्मीद। सरकारी विभागों की गाड़ियों का ड्राइविंग स्टाफ हड़ताल पर है। अपनी मांगे न माने जाने से खफा प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे प्रशासनिक अमले की सरकारी गाड़ी की हवा निकाल दी। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए इन प्रदर्शनकारी ड्राइवर्स के साथ जहां अपना मोर्चा खोल दिया है वहीं सरकारी ड्राइवर्स की हड़ताल के बावजूद अमृतसर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सरकारी गाड़ियों के काफिले को देखकर प्रदर्शनकारी भड़क गए और सारी गाड़ियों की हवा निकालकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार निजी गाड़ियों को किराए पर लेने का फैसला लागू कर चुकी है और सरकारी विभागों में ड्राइवर्स की भारी कमी के बावजूद खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा। इसके साथ ही ड्राइवर तरक्की की शर्तों और ठेका प्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। लुधियाना से सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। यहां पर एक बुजुर्ग पर हथियारों से लैस लोगों ने हमला कर दिया। लुधियाना में जुर्म लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वारदात की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चंडीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में हुए देश विरोधी नारेबाजी के मुद्दे पर रोष जाहिर किया और सिग्नेचर कैंपेन चलाया। उन्होंने ये कैंपेन सेक्टर 10 में एक कॉलेज के बाहर चलाया जहां से जो युवा जेएनयू में हुई गतिविधियों के खिलाफ हैं वो इस कैंपेन में हस्ताक्षर कर अपना रोष जाहिर कर सकते थे और कॉलेज के युवाओं ने इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
चंडीगढ़ में केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा की तरफ से असहनशीलता पर आयोजित सेमिनार में इसके खतरे और चुनौतियों पर चर्चा हुई और लेखकों ने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान, कला और खोज सेंटर ऐसे हाथों में सौंपे जा रहे हैं जो एक सोची समझी साजिश के तहत नीति बनाते हैं और इस पूरे देश पर थोपने की कोशिश करते हैं। बठिंडा में शहीद आजम भगत सिंह पंजाब गेम्स का समापन हुआ। मेन वुमेन अंडर 25 कैटेगरी 14 से 19 फरवरी तक चली प्रतियोगिता में सर्कल स्टाइल कबड्डी के मुकाबले में लड़कियों की नवांशहर टीम ने 42 अंक हासिल कर होशियारपुर की टीम को हराया और जबकि लड़कों की लुधियाना टीम ने जीत हासिल की। शहीद आजम भगत सिंह पंजाब गेम्स के समापन के मौके पर मंत्री सिकंदर सिंह मलूका मौजूद रहे। मलूका ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। पूरे पंजाब में अलग अलग जिलों में करवाई गई शहीद आजम भगत सिंह पंजाब गेम्स मेन वुमेन में 9000 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि ये पंजाब सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन खिलाड़ियों ने पंजाब सरकार से मांग की चाहे लड़का हो या लड़की, जो खिलाड़ी खेलने में सक्षम हो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी और मदद मिलनी चाहिए ताकि वो अपने माता पिता और पंजाब का खेलों में नाम रोशन कर सकें। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में परिवार के साथ पहुंचे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, बोले यहां आकर हुआ असीम शांति का एहसास। भारतीय क्रिकेटर और बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ हरमंदिर साहिब पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने आम श्रद्धालु की तरह यहां पर दरबार साहिब की परिक्रमा की और इलाही वाणी का श्रवण किया। इस मौके पर उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा की और इलाही वाणी का श्रवण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हों। आज उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है और उन्हें यहाँ असीम शांति का एहसास हुआ। सिटी ब्यूटीफुल में लगा गुलाब का मेला। रोज गार्डन में 44वें रोज फेस्टिवल का आगाज 3 दिन तक चलेगा। फेस्टिवल 849 से ज्यादा किस्मों के गुलाबों की महक से माहौल हुआ खुशनुमा। फाजिल्का की रहने वाली रेखा बिना पैरों के करती है शानदार गिरधा। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किया सम्मानित। डांस में अब तक जीत चुकी है 2 नेशनल अवार्ड्स।